नमस्ते बच्चों। आज हम वर्ग 6 के अतीत से वर्तमान भाग 1 के हमारा अतीत पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने पाठ का नाम है हमारा अतीत। अतीत का मतलब क्या होता है? अतीत जो बीत चुका है, जो हमारा पास्ट हो चुका है, उसको ही अतीत कहा जाता है। और आगे बात की अतीत ही हमारे इतिहास की जानकारी देता है। अब सवाल यह उठेगा आपके मन में कि इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है? इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है? अतीत को जानना इसलिए आवश्यक है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इसलिए मानव समाज की सामूहिक स्मृति इतिहास है। जो कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता, उसकी हालत वैसी है जैसे किसी व्यक्ति को जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। अब हम लोग प्राणी हैं, उसमें भी एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग का समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पिता, जैसे घर में हम पिता परिवार, गांव से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गांव शहर से जुड़ा हुआ है और देश से होकर पूरे विश्व तक फैला हुआ है। एक दूसरे से जुड़ाव किसी न किसी रूप में है। इसलिए दुनिया को एक वैश्विक गांव कहा जाता है, ग्लोबल विलेज इसको कहा जाता है। अब इतिहास का काल कब से माना जाता है? यह इतिहास का संबंध हमारे अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। वही हमको लिखित साक्ष्य के आधार पर ही हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा एक इतिहास का एक काल यह भी है जिसके बारे में हमें कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, लिखित पुस्तक नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे अवशेष वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। और वही काल कहलाता है, यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। यानी इतिहास से पूर्व का काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। बहुत समाज में ऐसे कबायली जातियां हैं जिनका तो कभी इतिहास लिखा ही नहीं गया और वो केवल किस्से, कहानी और रीति रिवाजों तक ही प्रचलित हैं। और उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। इतिहास में अतीत के बारे में इस प्रकार जानकारी देता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वह उसने कैसे एक साथ मिलकर रहना प्रारंभ किया, अपने जीवन की जरूरतों, जो प्रारंभिक दौर की जरूरतें थी, भोजन जुटाना, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये कितनी कष्टमय रहा है, इसके बारे में हम इतिहास को जानने के बाद ही जान पाते हैं। कैसे शिकार करके, कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना प्रारंभ किया। जबकि प्राचीन काल में लोग नंगे रहते थे। धीरे धीरे उनके साथ सभ्यता का विकास हुआ और पहले वो अपने बदन को
पेड़ के पत्तियों से ढकने का शुरुआत किया। उसके बाद जो है कपड़े पहनना प्रारंभ किया। आग के उपयोग को जाना और उस तरह उससे उनके कार्य कितने आसान हुए। औजार हथियार दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए किस प्रकार की सवारी का उपयोग किया, व्यापार कैसे शुरू किया, मुद्रा का उपयोग कैसे प्रारंभ किया। इस तरह जो है इस सभी चीजों का अध्ययन हम इतिहास में करेंगे और अपने सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार सभ्यता जो है बढ़ती रही और धीरे धीरे उसका विकास होता रहा। सबसे पहले बात यह हम जाने कि जितनी भी प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ वह नदी घाटी में ही विकास हुआ। जैसे हमारे भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता है, चीन की सभ्यता जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं बसी वह किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी। अब आपका प्रश्न होगा कि क्यों नदी के किनारे बसी? तो नदी के किनारे बसने का अभिप्राय यह है कि हम वहीं रहना पसंद करते हैं कि जहां हमको जीवन यापन की सभी सुख सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाए। जैसे जहां हम रहते हैं वहां हमको पानी आसानी से उपलब्ध हो जाए, खेती भोजन के लिए खेती करना जरूरी है, खेती के लिए मिट्टी मुलायम हो, सिंचाई की सुविधा हो और हम एक जगह से दूसरे जगह जाएं तो हमको आने जाने की सुविधा हो। तो प्राचीन काल में चूंकि सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था तो इसलिए लोग जो है नाव के द्वारा नदी के रास्ते से ही अपने व्यापार और यात्रा को करते थे। तो इस तरह जो है नदी के किनारे ही हमारी सभ्यताओं का विकास हुआ और वे लोग इस परिस्थितियों से जूझते हुए अपने सभ्यता के धीरे धीरे विकास में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आज इस बढ़ने के क्रम में ही आज हम लोग इस जगह पहुंचे हुए हैं और आगे भी पीछे के इतिहास को देखते हुए कमी कहाँ हमारे अंदर कमी थी जिससे हमारे सभ्यता का विनाश हुआ, कौन सी हथियारों के द्वारा जो है अपने हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, इस सब बातों का जो है धीरे धीरे सभ्यता पर असर पड़ा और वो लोग जो है विकास करते गए। तो इन चीजों का हम जो है अध्ययन करेंगे और आगे के पाठों में, और ये जानने हम लोग जो कि इतिहास में हम लोग विभिन्न तरह की घटनाओं का अध्ययन हम लोग करते चलेंगे। और आज की वीडियो में हम इतना ही, धन्यवाद।